Hello everyone, welcome to my channel Adarshaalaya. I'm Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी। आदर्शालय जैसा आप अब तक काफ़ी अच्छे से परिचित हो चुके होंगे, एक प्लेटफॉर्म है फ्री ऑनलाइन लर्निंग एंड टीचिंग का, जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं यू बेसिकली जूलॉजी के एवरी पार्ट, एनवायरमेंटल साइंस किसी लेवल तक, और इसके अलावा व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पर हम करियर गाइडेंस भी देखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के टॉपिक्स भी डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक व्यूअर्स के इंटरेस्ट पे है। जैसा आप जानते हैं, हम इंटोमोलॉजी की सीरीज अभी देख रहे हैं, रिसर्च ट्रेंडिंग, लेटेस्ट ट्रेंडिंग रिसर्च टॉपिक्स के बारे में, व्यूअर्स का ही रिक्वेस्ट पर, जिसमें हमने इसके पहले देखा था वेरियस एरियाज ऑफ रिसर्च और डोमेन ऑफ रिसर्च इन एंटोमोलॉजी, जिसके बारे में आगे बढ़ने के पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार इस सीरीज पे, अगर आप एंटोमोलॉजी में रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, तो इस सीरीज के पिछले वीडियोस को देख सकें, जिसमें इसके पहले लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंसेक्ट एज बायोलॉजिकल बायो इंडिकेटर्स फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज एंड द ऑनवर्ड ऑनगोइंग। आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी के बारे में, जो जिसके टॉपिक्स कैसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है। इन बिटवीन मुझे एक रिक्वेस्ट प्राप्त हुआ है बाय सम व्यूअर्स टू डिस्कस द रिसर्च एस्पेक्ट। इस एक पर्टिकुलर गोल्डन टॉर्टवाइज बीटल ऑब्जर्व किया होगा उन्होंने। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये कितना सुंदर खूबसूरत सा एक छोटा सा बीटल है जो लीव्स पे पाया जाता है। देखने में जितना ही खूबसूरत है, नुकसान करने में उतना ही माहिर है गोल्डन टॉर्टवाइज बीटल। ये टॉर्टोइज की तरह इसका शेप है। तो इस बीटल के बारे में कैसे इस पर रिसर्च किया जा सकता है, ये एक रिक्वेस्ट आया है। तो चलिए आज बिफोर हम फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी में पर जाने के पहले इसके बारे में बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें हिडन, हिडन तो नहीं कहें, किन किन पॉइंट्स पे, किन किन बिंदुज पे आप इसको रिसर्च के लिए, एडवांस रिसर्च के लिए कंसिडर कर सकते हैं एज अ रिसर्च टॉपिक। जहाँ जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज गोल्डन टॉर्टोइज बिटल, बिल्कुल गोल्डन कलर का है, दिख रहा है जैसे एक ट्रांसपेरेंट कवर के अंदर है, बट दिस इज नॉट अ कवर। ये एक्सटेंशन है इसके स्क्यूटम का, जो एक उभार की तरह दिखता है, और इसके अंदर ये इसके पॉइंट्स, चार आर्म्स भी निकले हुए हैं, बिल्कुल टॉर्टोइज के जिस तरह से कैरापेस रहता है उस तरह से, स्क्यूटल डिस्क की तरह। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो अब वेरी रिसेंटली ये झारखंड के में शीशम प्लांट में पर्टिकुलर एरियाज में रिपोर्ट किया गया है। सो लेट अस सी वन बाय वन व्हाट, वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके हम आज देखते हैं। बहुत डिटेल्स नहीं देखेंगे, हम बहुत शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। इन पॉइंट्स पे जो पॉइंट आपको लगे कि बहुत स्पेसिफिकली और ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, उसके लिए आप मुझे लिखिए, हम उस पर डिस्कस करेंगे फिर से। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दीज कंटेंट्स: इंट्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्ट्री ऑफ लाइफ, मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन, बिहेवियर, बहुत ज़रूरी है देखना। उस जिसको समझ करके इसको कंट्रोल करने की, एक एग्रीकल्चरल पेस्ट है जो स्वीट पोटैटो के लीफ पे को खाता है, इसके लार्वल स्टेजेस, और उसके बाद ये अंडरनीथ ऑफ लीफ में डेवलप करते हैं, और जब इनका वेट बढ़ने लगता है तो ये नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद अंडर जमीन पे, ग्राउंड पर इनका फर्दर डेवलपमेंट होता है, या फिर ये कुछ प्लांट के लीव्स पे पर ही फर्दर डेवलप करते हैं, प्यूपा में कन्वर्ट करते हैं, एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, और उसके बाद ये फ्लाई करके डिफरेंट लीव्स पे पहुंचते हैं, जिसमें कि एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं जिनको मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर्स कहते हैं, उनको इन्फेस्ट करते हैं। सो दोज वी विल सी इन लाइफ साइकिल में। इनके लाइफ साइकिल के स्टेजेस रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं को समझ करके इनको कंट्रोल मेजर्स इसके हम पढ़ सकते हैं। फिर इनके लाइफ साइकिल के बाद इनमें पेरेंटल केयर पाया जाता है, सेनेसेंस पाया जाता है, लॉन्जिविटी कितनी है मेल्स की, फीमेल्स की, वो साइकिल कैसा होता है, देन थ्रेट्स, म्यूचुअलिज्म, देन सर्टेन अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इंटरेक्टिंग विथ ह्यूमन एंड लाइफ स्टॉक, एंड देन कंक्लूजन। इसमें से कोई भी पॉइंट पे आप ज़्यादा डिस्कशन चाहें तो काइंडली मुझे लिखिए, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन वाइज द मेन पॉइंट्स, मेन जो हेडिंग्स हैं, विच इज़ फाइलम
फ्रॉम आर्थ्रोपोडा क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर कोलियोप्टेरा, सब ऑर्डर पॉलीफेगा। बहुत सारे प्लांट्स को ईट करते हैं, कोई पर्टिकुलर इनका होस्ट प्लांट बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं है। फैमिली क्राइसोमेलिडी एंड जीनस एस्पिडोमॉर्फा एंड स्पीसीज इज एस्पिडोमॉर्फा सैंक्टिक्रोसिस। देन कम्स द डिस्ट्रीब्यूशन habitat, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत ज़्यादा जानने की चीज़ है। पॉइंट वाइज आप अपने नोट्स के लिए, अपने इंफॉर्मेशन के लिए इन स्लाइड्स को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। दे प्रेफर टू लिव इन द सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल एरियाज या टेम्परेट जोन्स में ये रहना पसंद करते हैं। तो नेचुरली ये इंडिया में आएंगे, एशिया में आएंगे। और वेरी रिसेंटली foliage infestation of golden tortoise beetle Aspidomorpha was observed in Shisham plantation. This is very important, of Jharkhand, and present finding documents a new record of host plant Dalbergia sisu. ये नया host plant पर इसको ऑब्जर्व किया गया है झारखंड में, इंडिया में। और ये कुछ व्यूवर्स को शायद मिला होगा उनके खेत में, उनके आसपास में। देखने में बहुत ही खूबसूरत है। ये लीफ पर, उंगलियों पर एकदम गोल्डन पॉइंट्स की तरह दिखते हैं, बट उतने ही खतरनाक होते हैं। इट is adapted well living for in tropical environments where rainfall is ample but unpredictable. Temperate zones में prefer करते हैं। They are very active in rainy season and engage in diapause in winter and summer. Winter और summer में ये comparatively less active हो जाते हैं, rainy season में बहुत active होते हैं। It lives in several species of convolvulaceae. ये एक फैमिली ऑफ प्लांट्स हैं जो उनको नाम कॉमनली हम कहते हैं मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर्स। ये श्रब लाइक होते हैं जिनके लीव्स पर ये डेवलप करते हैं। इनके फ्लावर्स को एडल्ट्स फीड करते हैं। सो दोनों ही तरह से नुकसान करते हैं। कुछ इनके लार्वी स्वीट पोटैटो के क्रॉप को बहुत बैडली डिफोलिएट करते हैं, इन्फेक्टिंग और अफेक्टिंग सीवियरली इट्स स्वीट पोटैटो के प्रोडक्शन को। It can fly between plants and easily colonize newly formed plant patches where they are less likely to experience wasp parasitism. Wasp इनके बहुत बड़े प्रेडेटर्स हैं, बहुत उनको पैरासिटाइज करते हैं, तो इसलिए उनसे अपने को बचाने के लिए ये कॉलोनीज बना करके रहते हैं। So, the presence of Aspidomorpha sancticrosis in host leaf can be deduced from beetles' irregular feeding pattern. इनके जो feeding pattern है उसको alter करके इसको इसको या उसको study करके उसके जो लीफ पर ये मार्क छोड़ते हैं उसको study करके ये समझा जा सकता है कि इनके कंट्रोल मेजर्स पर डिस्कस किया जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है। द लार्वा एंड एडल्ट्स फीड ऑन पेरिफेरल मार्जिन ऑफ लोअर सरफेस ऑफ लीफ लिविंग होल्स ऑफ वेरिएबल साइज। जैसा आपको यहाँ दिख रहा है लार्वा, इसके खास तौर से एडल्ट्स भी फीड करते हैं, बट लार्वा का डिफरेंट स्टेजेस होते हैं स्टार का। और इस तरह से आपको ये अंडरनीथ सरफेस पर रहते हैं, एकदम मार्जिन्स पर रहते हैं, टू एज अ मेजर ऑफ ऑफेंस। जैसे ही इनको कुछ खतरा फील होता है ये लीफ के नीचे चले जाते हैं और वहीं पे ये मैच्योर होते हैं, एग ले करते हैं। इनका प्रेजेंस इनके पिलेट्स ऑफ फीकल पिलेट से आइडेंटिफाई किया जाता है। दिस बीटल ग्रुप इज कंसिडर्ड टू बी वाइडली स्प्रेड एंड ऑफन फाउंड सिनोनिमस विद पॉपुलेशन ऑफ एस्पिडोमॉर्फा मिलियारिस। दिस इज अनदर स्पीसीज जो कि इसके साथ साथ पाया जाता है प्लांट्स पे। नाउ come to morphology. Morphologically, the more details are here इनका किस तरह का this Aspidomorpha called golden tortoise leaf refers to other species elsewhere. बिल्कुल और भी कुछ species इस समूह में, गोल्डन टॉर्टोइज लीफ बिटल के समूह में और भी कुछ लीफ कुछ स्पीसीज एस्पिडोमॉर्फा के इंक्लूडेड हैं। बीटल बिलोंगिंग टू फैमिली क्राइसोमेलिडी। आफ्टर फुल डेवलपमेंट ये लेंथ वगैरह, लेंथ वेड्थ, ये सारी चीज़ें मेजरमेंट आप यहाँ से ले लीजिए। इनकी जो बॉडी की कवरिंग है, दिस इज कॉल्ड एलिट्रा। ये एलिट्रा का डिफरेंट एस्पेक्ट्स फिगर्स का है कि सामने से या बैक से या डॉर्सल या वेंट्रल व्यूज में ये इस तरह दिखते हैं। इट्स एलिट्रा रेंजेस इन कलरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तीन तरह के कलरेशन ये अपने लाइफ साइकिल में शो करते हैं। येलो टू रेड ब्राउन टू ब्राउन विथ लैटरल एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉर्नर्स टू ऑफ एक्सप्लानेट मार्जिन विजिबल डॉर्सली। जो डॉर्सली दिख रहे हैं ये इस तरह के कलरेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलरेशंस, ये डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंटली, डिफरेंट मूड्स पे, डिफरेंट एजेस ऑफ एडल्ट के को बताते हुए इनके तीन तरह के मुख्य कलरेशंस ऑब्जर्व किए गए हैं। ये कलरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसर्च के टॉपिक के लिए। ईच इलेक्ट्रॉन कंटेन्स अ डिप्रेशन आर रेज्ड अलोंग द सेंटर बिहाइंड इट्स स्क्यूटेलम विथ प्रोमिनेंटली रेज्ड मार्जिन्स एंडिंग विथ अ डॉर्सल कॉनिकल हम्प। ये एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक डॉर्सल कॉनिकल हम्प की तरह का। इनका इसका जो स्क्यूटम है, इसका जो एलिट्रा है, दैट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, वो बहुत ही पर्टिकुलर दीज कैरेक्टर्स इसमें शो करता है। These elytral punctures spanning approximately 9 rows. So these are the details which you can take from here, pausing this slide, और ये सारे पॉइंट्स आपको इस बीटल के डेवलपमेंटल स्टेजेस, मैच्योरिटी, एडल्ट कितना मैच्योर है, मेल है, फीमेल है, ये सब आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। इस एलिट्रा कैन बी यूनिफॉर्मली येलो टू रेड ब्राउन टू ब्राउन। ये तो हम देख चुके हैं कि तीन तरह के इनमें कलरेशंस मोस्टली prominently ऑब्जर्व किया गया। Eyes are elliptical with distinct gena and clypeal plate depressed medially. So these are the characters, fine clypeal grooves throughout and marginated labrum. ये माउथ पार्ट के फीचर्स हैं। So these are certain points जिन पर ध्यान दे करके रिसर्च के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। दे हैव अ राउंड शेप एंड आर द सेम साइज 5 to 6 millimeter. Bodies are swollen, flat area. So these are points you can take from here. ये dazzling golden tortoise beetle look like tiny turtles on a leaf. So आपको दिख रहा होगा कितना खूबसूरत दिख रहा है। देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही ये devastating है for the sweet potato crops as well as certain other groups, जिसको कलेक्टिवली मॉर्निंग ग्लोरी कहते हैं, ये श्रब की तरह के प्लांट्स हैं, उनको भी ये इन्फेस्ट करते हैं। दिस बिटल ग्रुप इज कंसिडर्ड टू वाइडली स्प्रेड एंड ऑफन टाइम्स फाउंड सिनोनिमस विद पॉपुलेशन ऑफ एस्पिडोमॉर्फी मिलियारिस। अलग दूसरे दूसरे स्पीसीज भी हैं इसके जो साथ साथ इनके सिनोनिमस टर्म्स में यूज किए जाते हैं। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किसी भी पेस्ट का को कंट्रोल करने के लिए, एग्रीकल्चरल पेस्ट है जो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स को इन्फेस्ट करता है, जिसमें इंक्लूडिंग मेनली द स्वीट पोटैटो। उसके लीव्स को ये इसके लार्वा खाते हैं, एडल्ट भी खाते हैं। अंडरनीथ सरफेस पे स्वीट पोटैटो के लीव्स के नीचे के सरफेस पे ये एग ले करता है, एक डिपॉजिट करता है, और वहीं पे इसके लार्वा इमर्ज आउट होते हैं, वो तेजी से फीड करते हैं, और इस तरह से डिफोलिएशन की वजह होती है जो क्रॉप के को सीवियरली अफेक्ट करता है क्रॉप प्रोडक्शन को। तो उस प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शन किसी भी प्राणी को, किसी भी लिविंग बीइंग को का डेवलपमेंट को बढ़ाने या कम करने के लिए ज़रूरी है कि प्रजनन, उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको अच्छे से समझा जाए और उसको कंट्रोल किया जाए। तो दीज आर द डिटेल्स, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिटेल्स हैं बीटल के। देन द फीमेल रिप्रोडक्टिव डिटेल्स हैं जो अभी हम यहाँ पे डिटेल नहीं पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अनाटॉमी नहीं पढ़ रहे हैं, हम फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ रिसर्च कैसे इम्पॉर्टेंट है ये इंसेक्ट और कहाँ कहाँ पे काम करना होगा इनकी कंट्रोल, इनके प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए, वो पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। हालांकि जब आप रिसर्च करेंगे तो डेफिनेटली ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दीज स्लाइड्स आर इम्पॉर्टेंट। सो इफ यू वांट टू गेट discussed in elaborated form these points, let me know in your comment box. So now this is important, इनका लाइफ साइकिल को स्टडी करना, पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स समझना होगा, उसके बाद लाइफ साइकिल के स्टेजेज एंड डेवलपमेंट समझने होंगे। एग्स आर क्रीमी वाइट गोल्डन ब्राउन ओवरी विथ 10-25 स्टैक्ड मेंबर्स ईच फिल्ड विथ 3 एग्स। छोटे छोटे कॉलम्स में ये फीमेल एग ले करती है 3 से लेकर के
18 तक इट हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम 8 to 13 millimeter लॉन्ग। और ये जो स्टैक्स बनाते हैं 10 to 25 स्टैक मेंबर्स, एक एक जो एक एक ग्रुप में एक एक कैस्केड, एक कैप्सूल के अंदर 3 से 11 एग्स का अलग अलग स्पीसीज में रिपोर्ट किया गया है। एवरेज 11 एग्स भी माने गए हैं बहुत सारे केसेस में। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस। ये एग्स से लार्वी इमर्ज होते हैं। लार्वी का ये शेप बहुत पर्टिकुलर है। इनमें हेयर की तरह, लॉन्ग हेयर्स की तरह रहते हैं, बंच में रहते हैं 3 to 11 के ग्रुप में। इस फीड करते हैं, जब ये लीव्स को फीड करते हैं तो उस पर स्पॉट्स बनाते चले जाते हैं। और नाउ द डिटेल्स ऑफ लाइफ स्टेजेज ऑफ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ लार्वा स्टार यू कैन रिपोर्ट फ्रॉम हियर। कितने लंबे, किस पॉइंट पे कौन सा स्टार लार्वा का कितना लॉन्ग होता है, दीज डिटेल्स यू कैन टेक फ्रॉम हियर, एंड इफ यू वांट टू बी डिस्कस्ड let me know. So this life cycle, the female moth lays eggs on underside of leaves. ये एकदम शॉर्ट पॉइंट्स हैं, टू द पॉइंट हैं। ईच फीमेल कैन ले 150 to 200 एग्स। इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 7 days। लार्वल पीरियड 15 to 20 days। फुल ग्रोन कैटरपिलर्स कम आउट ऑफ ट्यूबर्स फॉलिएज। वो फॉलिएज में लीफ को जो खाते हैं, तो लीफ को खा करके वो एक ट्यूबर्स की तरह छोटे छोटे ट्यूब एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते हैं, लीफ के ये फॉलिएज जो लीफी पार्ट है उस पे छोटे छोटे टनल्स बना देते हैं, और उसमें प्यूपेट इन सिल्कन कोकून्स आइदर इन ड्राइड लीव सॉइल्स ओवर द स्टोर ट्यूबर्स और इन क्रैक्स एंड क्रेविसेस इन द स्टोर। जहाँ पे क्रॉप को प्रोडक्ट किया जाता है, वहाँ पे जहाँ भी छोटी छोटी जगहें मिलती हैं वहाँ पे प्यूपा उसका डेवलप कर जाते हैं। वो भी गोल्डन फॉर्म में होते हैं। प्यूपल पीरियड लास्ट फ्रॉम 11 to 12 days। Total life cycle is completed in 20 to 30 days at optimum condition of 22 to 28 degree temperature and 60 to 70% humidity. This is the best environmental conditions for their survival and their growth. There are 8 to 9 overlapping generations in a year. So these are the points. ये larvae हैं जो emerge out होते हैं from the eggs underneath the surface. These are the different larval forms and this is the full adult. कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। स्क्रूटम, इसके स्क्रूटम पे कितने सुंदर स्पॉट्स दिख रहे हैं। सो दिस इज द लाइफ साइकिल। लाइफ हिस्ट्री अगेन, ये जो एक्स के ग्रुप में फीमेल इस तरह से एक्स ले कर रहे हैं, पॉइंट वाइज यू कैन टेक हियर जो डिफरेंट टाइम पीरियड, कितना कितना समय में क्या क्या स्टेजेज आते हैं। दीज स्टेजेज यू कैन टेक फ्रॉम दिस स्लाइड को पॉज करके। दीज आर द फिगर्स। ये इस तरह से लीफ को, बहुत इंपॉर्टेंट ये जानना है कि ये लीफ को खाते नहीं हैं, बल्कि इनके अंदर कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं जो म्यूचुअलिज्म शो करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। ये बैक्टीरिया को शेल्टर देते हैं, सर्वाइवल के लिए जगह देते हैं, और बदले में ये बैक्टीरिया कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो ये जो लीफ है इसका जो सेलुलोज एंड पेक्टिन पार्ट है उसको डिसॉल्व करता है, जिसे ये टॉर्टोइज डाइजेस्ट करता जाता है। और इस तरह से ये नेचर ऑफ इसका डैमेज में ये लीफ के जो रिब्स को छोड़ करके पूरा स्केलेटन लीफ का छोड़ देता है, और इसको डाइजेस्ट करके लीव्स को खत्म करके डिफोलिएशन करके क्रॉप को बहुत सीवियरली अफेक्ट करता है। देयर आर नो स्टडीज ऑन वेदर दीज फैक्टर्स अफेक्ट एस्पिडोमॉर्फा सैंक्टिक्रोसिस विच कुड बी अ फ्यूचर एरिया ऑफ रिसर्च। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इनके ग्रोथ को डिमिनिश करते हैं या प्रोग्रेसिव करते हैं, ये बहुत एक प्रोमिनेंट एरिया हो सकता है रिसर्च के लिए। नाउ पेरेंटल केयर is found in these beetles. Female lays eggs at a constant rate during the reproductive period. Total number of eggs produced per female is positively correlated with longevity of female. So these are certain important points to be considered for the research area. किन किन पॉइंट्स पर रिसर्च करके इनके दे बिहेव एज अ पेस्ट, और पेस्ट को कंट्रोल करना होगा क्रॉप की सुरक्षा के लिए। तो ये लॉन्जिविटी, ओवी पोजीशन, रिप्रोडक्शन
शन, ये सबको कंट्रोल करके ही इनको कंट्रोल किया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं, बड़े बड़े होल्स बनाते जाते हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं ये जो रिब्स हैं, स्केलेटन है, ये इसको छोड़ता जाता है। पिलेट्स इनकी प्रेजेंस को दिखलाते हैं, सर्टेन पिलेट्स। नाउ दिस इज द लॉन्जिविटी दैट इज कॉल्ड एज द senescence, that is mean longevity of this parasite is 64 days आप मान के रखिए मेल्स का, और 84 days फॉर फीमेल्स. द मैक्सिमम longevity can range from 5 to 6 months. So these are very important points to be marked and to be considered for the further area. The ground color of elytra in this beetle changed remarkably with age. Age के साथ जो बेसिक कलर है लिट्रा का वो भी बदलता जाता है. सो अंडर गोइंग 3 कलर चेंजेस. लाइफ साइकिल में 3, इनकी लाइफ साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कभी खतरे पर, कभी एज पर. ये कलरेशन जो चेंजेस होते हैं, द कलर चेंज कैन बी यूज्ड एज अ रफ मेजर फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ एडल्ट. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. बहुत सारे ऑफेंसिव मेजर्स में भी कलर चेंज ऑब्जर्व किया गया है, बट मेजर पॉइंट है एज ऑफ दैट बीटल को कंसिडर करने के लिए, जानने के लिए. अगेन दिस में बी ए great point for research. Now the enemies, the predators are ants, जो कि एग मासेज, लार्वी और पीपी सबको खाते हैं. लीड टू फ्लक्चुएशंस इन एडल्ट पॉपुलेशन बेस्ड ऑन प्रिडेशन. कितना खाया इस पर डिपेंड करता है. ये है बीटल मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर्स को खाता है, किस तरह डैमेज कर रहा है. एंड द सेम बीटल ऑन द लीव्स ऑफ स्वीट पोटैटो. ये पिलेट्स छोड़ते जाते हैं, इन पिलेट से इनके प्रेजेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नाउ पैरासिटिक वास्प्स, जिसको ततैया कहते हैं, दैट found to surround ovipositing females and attack newly laid egg masses and pupae. तो wasps उनको एक्टोपैरासाइट की तरह काम करते हैं, इन पर फीड करते हैं. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर जो आपका रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज म्यूचुअलिज्म. देयर आर सर्टेन एंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन देम which live in relationship as a symbiotic relationship with these beetles. They are able to break down the components of plant cell wall like cellulose and pectin. जैसा मैंने पहले बताया, प्लांट सेल को ये जो कैटरपिलर हैं, ये इनका माउथ पार्ट से जितना खाते नहीं है, उससे ज़्यादा ये डाइजेस्ट करते हैं. प्लांट के सेलुलोज, पेक्टिन, इस तरह के जो पार्ट्स हैं, with the help of the enzymes secreted by these endosymbiotic bacteria, और बदले में ये endosymbiotic bacteria को shelter देते हैं. This beetle requires the enzymes produced by these bacteria to digest vegetation, but the bacteria are dependent on beetle for survival. So this is a mutual relationship. This demonstrates a clear symbiotic relationship between these plant digesting bacteria and Aspidimorpha sancticrucis. So these are ये बैक्टीरिया को ये शेल्टर देते हैं, बदले में बैक्टीरिया इनको खाना लेने में हेल्प करते हैं. So last but not the least, interaction with humans and livestock. ये किस तरह से ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं, इनके लाइफ स्टॉक को अफेक्ट करते हुए. दैट इज दे एक्ट एज पेस्ट ऑफ क्रॉप प्लांट्स. बहुत सारे क्रॉप प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, इसीलिए इनको पॉलीफेगा में रखा गया. बट इनके मेन जो होस्ट प्लांट हैं, दैट आर द मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट्स के ऑल एस्पेक्ट्स को, और मेनली स्वीट पोटैटो को. इस तरह से देखिए, स्केलेटन की तरह ये लीफ का छोड़ जाते हैं. जब जैसे जैसे ये इनका इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, इन्फेस्ट करते जाते हैं. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन एग्रीकल्चरल पेस्ट नोन फॉर इन्फेस्टिंग स्वीट पोटैटो प्लांट्स अलॉन्ग विथ अदर स्पीसीज ऑफ टॉर्टोइज बीटल्स. और भी बहुत सारे बीटल्स हैं जो पहले से रिकॉर्डेड हैं, ये भी इन्फेस्ट करते हैं स्वीट पोटैटो को. सो दिस एस्पिडोमॉर्फा सैंक्टिक्रोसिस इज one of the crop plant pests. Species of tortoise beetles are threat to vegetation because of irregular circular holes they leave in plant leaves. तो plant leaf को ये skeleton छोड़ के पूरा plant का foliation ही खत्म करते जाते हैं, resulting into defoliation of the crops and eliminating most of leaf surface area
till only skeleton of leaf is left over. So heavy feeding from adult and larvae can lead to significant reduction in yield, specifically if defoliation occurs within first 2 months. एकदम इन शुरुआत के क्रॉप के जो पहले 2 महीने हैं उनमें सीवियर डिफॉलिएशन हो जाए तो डेफिनेटली ये अंडरस्टूड है कि प्लांट का ग्रोथ बहुत बुरी तरह अफेक्टेड होगा. नाउ व्हाट आर द थ्रेट्स टू दीज बीटल्स? इसमें नेचुरल एनिमीज में आते हैं पैरासिटिक वास्प्स एंड देन सर्टेन bugs, different types of bugs जो इनके bug इनके स्क्रूटम को एलिट्रा को पियर्स करते हैं. द शील कैरिड बाय लार्वा अप्लाइज टू स्मॉल एनिमल्स बट लार्जर एनिमल्स स्पेसिफिकली दोज विथ लॉन्ग बीक्स डू नॉट डिसअपॉइंट. कुछ हद तक तो जो इनका एलिट्रा है वो इनको प्रोटेक्ट कर सकता है, बट जिनके लॉन्ग बीक्स हैं, शार्पन बीक्स हैं, वो इनको उनसे ये अपने को नहीं बचा सकता है. नाउ सर्टेन मोर फैक्ट्स गोल्ड अबाउट दिस बीटल इज this is famous for its beautiful golden color. This species changes its color when its elytra are dehydrated or desiccated. जब desiccation होता है तब भी होता है. It is their color changes with each stage of life during reproduction. ये points हम देखते आ रहे हैं पहले भी. So these are the main points जिन पर रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस किया जा सकता है. द एडल्ट गोल्डन टर्टल बीटल कैन कम्युनिकेट विथ अदर एडल्ट्स. दिस इज स्पेसिफिक अनदर स्पेसिफिक पॉइंट. कम्युनिकेशन थ्रू यूजिंग केमिकल्स कॉल्ड फेरोमोन्स. फेरोमोन्स की सहायता से ये कम्युनिकेशन बहुत सक्सेसफुल कम्युनिकेशन करते हैं बिटवीन देयर स्पीसीज. दे ऑल्सो यूज वाइब्रेशंस, नॉइज एंड इवन बॉडी ओडर्स टू गेट टू नो ईच अदर. In this species, males and females have different body odors. Males, females में body odors different होते हैं जो consider किए जाते हैं for second generation insect just after butterflies. इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा ये beetles को बहुत active और आज के लिए कोलियोप्टेरन्स एक बहुत बर्निंग फील्ड है रिसर्च के लिए एंटोमोलॉजी में. ये डैमेज कैसे करते हैं और सिम्टम्स कैसे पहचाने जाते हैं? कॉज बाय मेनली डैमेज कॉज बाय लार्वी, बट एडल्ट्स आल्सो फीड ऑन दीज प्लांट्स. लार्वी माइन द लीव्स, petioles and terminal shoots causing wilting. After tuberization, larvae enter into. अब ये सब terms के बारे में details जब हम आपको कौन सा point explanation पे चाहिए वो आप लिखेंगे तो हम एक एक point discuss कर सकते हैं. The larvae makes tunnel into pulp which ultimately becomes unfit for use as seed for or for human to consumption. ये इस तरह से infect कर देते हैं seeds को, fruits को, सब यूज के लायक नहीं रह सकते हैं. द फीडिंग टनल्स आर पैक्ड विथ ब्लैक एक्सक्रीटरी पिलेट्स. जब ये क्रॉप को इन्फेस्ट करते हैं तो उसमें टनल्स बना देते हैं, लीव्स पर भी बनाते हैं. द लार्वी आर इनसाइड द टनल्स. The infested tubers are further exposed to microbial infection. किस तरह से क्रॉप को बर्बाद करते हैं, कैसे स्वीट पोटैटो में टनल्स बना करके लार्वी वहाँ रिसाइड करते हैं और धीरे धीरे ये उस क्रॉप को सड़ाने लग जाते हैं. Most obnoxious pest of potato both in field and country stores. In areas where the pest is left unmanaged, the losses to potatoes kept in country stores may be as high as 70%. 70% तक ये फसल को बर्बाद कर सकते हैं. So this is what I wanted to tell you आज रिसर्च में किस तरह से इम्पोर्टेंट है ये बिटल. अगर आपको पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड spread among your friends. Press the bell button for upcoming videos. Thank you.